अष्टानी का महापर्व चल रहा है। साल भर में 3 बार आता है। जिस जीव को यहाँ भगवान का प्रेम है वो नियम से स्वर्ग में कहीं भी उत्पन्न हो जाए, नियम से 8 दिन अष्टानी का मनाने जाएगा ही। नंदीश्वर द्वीप भी जाएगा और पंचमेरु भी जाएगा, दोनों जगह जाएगा ही। जिसको यहाँ जिनेंद्र भगवान का प्रेम हुआ है या अपनी आत्मा का थोड़ी सी भी जागृति अनुमात्र भी हुई है तो नियम से जाएगा। अब उस पूजा में सबने पढ़ी होगी आज, पाप कटे पुण्य बंध कराई। जब पुण्य भाव से बंद होता है तो क्यों जाते हैं, ये प्रश्न हमेशा खड़ा रहेगा। भावलिंगी संत हैं वो भी जाते हैं, उस समय चारण रिद्धिधारी हो तो, नहीं तो यहाँ मुनिराज थे, अभी हाल स्वर्ग में है। साधना पूरी नहीं हुई, पूर्ण हो जाए तो अनंत हो जाए। अब उसमें निश्चय व्यवहार 2 बात चलती है। दोनों का प्रश्न हुआ, उसका जवाब देते हैं। 26 नंबर पढ़ना है। तत्व मने 7 तत्व 6 द्रव्य जो जिनेंद्र भगवान की दिव्य धनी में आता है उसको जान गया, अन्यमति में बिल्कुल नहीं। उसको निश्चय व्यवहार 2 की बातें हर बार जब मंदिर में आएगा तब सुनने समझने। कोई भी शास्त्र पढ़ो ये 2 बात आएगी, निश्चय व्यवहार। निश्चय मने पुण्य भाव, व्यवहार मने आनंद रस का पान अंदर अपने उपादान से, अपनी परिणति में। भले ही थोड़ा सा हो लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि निश्चय व्यवहार को जाने और उसको आनंद रस अतीन्द्रिय आनंद का भोग चालू नहीं हो जाए और अपने को खान नहीं माने। खान नहीं माने तो समय दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। और चालू नहीं हो पर्याय में तो खाली पुण्य में डूब गया। वो पाप में डूबा था, पुण्य में डूब गया, बस इससे आगे नहीं है। तो व्यवहार नए से देखो तो आत्मा बंधा हुआ दिखता है। आत्मा की क्यों बात करते हैं, क्योंकि 3 लोक का राजा ये आत्मा ही है। इससे ऊंचा कोई जगत में होता ही नहीं है, न हुआ है न है न होगा। अब 2 नए से जिनवाणी कहती है, दोनों नए सत्य है बिल्कुल। ऐसा नहीं कि एक नए झूठा है एक नए सत्य है। जब आत्मा मुक्त है तो फिर काय के लिए जिनवाणी व्यवहार नए से कहती है कि मुक्त है कि श्रद्धा होने पर ज्ञानी बनता है जो सम्यक दृष्टि, लेकिन परिणति में चारित्र मोह बहुत होता है। उसका बंध भी होता है, उसका उदय भी होता है और अकेला है 4 गति में। उसी को उदय आएगा, जिसका भाव कर्म हुआ है उसको ही द्रव्य कर्म बनेंगे, उसका ही नो कर्म।
संयोग में आएंगे। ये बात 3 लोक 3 काल में पलटने वाली नहीं है। क्या करें हम कि थोड़ी सी देर निश्चय ने व्यवहार की बात को समझने की मेहनत करना चाहिए। एलर्जी नहीं करना चाहिए, सुना हुआ है ऐसा भी नहीं समझना चाहिए। भावलिंगी संत भी यही करते हैं, सुना हुआ है तो क्या करें। जब तक परिणति में पूर्ण शुद्धता नहीं हो जाए, निर्मलता नहीं हो जाए, तब तक बारंबार यही सुनना है, इन्हीं लोगों की संगति करना है, इन्हीं के साथ रहना है, यही शास्त्र पढ़ना है मुनिराजों के। या ज्ञानियों के भी शास्त्र होते हैं, और जिनराज के कहे अनुसार होते हैं तो प्रमाणित करना चाहिए। जिनराज से कहे हुए से विरुद्ध हो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये बात को समझने के लिए 2 नए जरूरी है, व्यवहार नए और निश्चय नए। एक नए कहता है कि आत्मा बंधा हुआ है, वो दिखता भी है, शरीर है, राग द्वेष है, कषाय है, संयोग है, फिर देह छूट जाता है, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म। ये झूठ बात थोड़ी है। अकेला है जीव, अनादि काल का है, अनादि अनंत है, तो 4 गति में अनादि काल से भटक ही रहा है ना। झूठ है क्या है? और जब तक पर्याय में राग द्वेष है तब तक कर्म ज्ञानी को या भावलिंगी संत को भी बंधेगा ही बंधेगा, और उसका उदय आए देगा, रहेगा नहीं उनको भी। दिखता है मने वास्तव में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। शंका नहीं करना चाहिए, हजारों तरह से प्रश्नोत्तर होंगे। थोड़ा सा ज्ञान को लंबाएगा ना, इस जन्म के आगे भी होता है, और या इस जन्म में भी होता है, तो भी पाप पुण्य के उदय सबको अलग अलग तरह के दिखते हैं। दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? सब एक शरीर के नहीं रहते हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई स्वस्थ है, कोई बीमार है, कोई की आयु जल्दी पूरी हो जाती है, कोई की आयु ज्यादा देर तक चलती है। यह है कि नहीं है? क्या कारण है? श्रीमद् राजचंद्र ने दृष्टांत दिया है। शिखर जी जाओ तो एक तो पाल बैठा है और 4 जने उठा के ले जा रहे हैं, और वो 4 जने जो ले जा रहे हैं वही वहीं जा रहे हैं, वही भगवान वहां जाएंगे शिखर जी में ऊपर। क्यों भेद है? जिन्हें दोनों जीव है ना, तो कि वो बेचारा गरीब है, सत्तू खाएगा और मस्त रहेगा, और वही जाता है शिखर जी। सत्तू तो समझते ना, सत्यनारायण नहीं, सत्तू। क्यों? ऐसा प्रश्न हुआ हो तो जवाब देते हैं, प्रश्न नहीं हुआ हो तो कोई जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। उसके हाल पे छोड़ दो उसको, कि व्यवहार में देखो, व्यवहार में से देखो तो आत्मा बंधा हुआ दिखता है, बंधा हुआ है भी, उसका उदय भी है, और ये काम अनादि से चल रहा है, और जब तक अनंत नहीं बन जाएंगे तब तक चलता रहेगा। ज्ञानी हो, मुनिराज हो, 8वां गुणस्थान हो, 10वां गुणस्थान हो, और व्यवहार में तो चलता ही है। जब तक पर्याय की पूर्ण शुद्धता नहीं हो, अपनी शुद्धात्मा में पूरी तरह से लवलीन नहीं हो जाए पूर्ण रूप से, तब तक ये चलेगा व्यवहार। व्यवहार माने परिणति में आकुलता। मुनिराज के पाप की नहीं चलती है, ये तो समझ जाना चाहिए, लेकिन पुण्य की चलती है बस, ये नियम है। मुनिराज के पाप भाव होता ही नहीं है, क्योंकि संयोग में न कपड़ा है, न घर है, न परिवार है, जंगल में है, भावलिंगी संतत हो।
लेकिन पुण्य भाव बहुत चलता है। इतने शास्त्र रचते हैं, देखो कैसे करना होती है जीव मात्र की। तो व्यवहार दृष्टि से देखो तो आत्मा बंधा हुआ दिखता है। अब इसका विस्तार बहुत है, तत्वार सूत्र भरा पड़ा है पूरा, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्योंकि जीव को भान हो जाए ना कि अगला जन्म भी होता है और जन्म 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 अपने भाव कर्म से ऐसा हो रहा है, तो संभल जाएगा जीव, संभल जाएगा। माने अपने भाव सुधारने का, भाव में उसका अपने अंदर प्रयत्न चालू हो जाएगा। अशुभ से बचाएगा, शुभ में लगेगा, और ज्यादा समझदार है तो भेद ज्ञान भी कर लेगा। कर भी लिया है तो भी शुभ होएगा, अशुभ भी होएगा। महामंत्र है ये। तो एक नए से बंधा हुआ और एक नए से सदैव अबंध खोला हुआ है। अबंध देखना, खुला हुआ है ना। सीधा अर्थ यह है कि बंद ही नहीं है। ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, संयोग, राग देश सब बाहरी बाहर है, अंदर है ही नहीं। इसका अर्थ है जीव मुक्त विरासता है द्रव्य दृष्टि से, और ऐसा समझे बगैर उसको शांति आनंद का जन्म नहीं हो सकता है। ये बहुत जरूरी है समझना जीव द्रव्य दृष्टि। द्रव्य से कैसा है जीव, पर्याय दृष्टि से भी समझना पड़े तो एक समय की पर्याय है, बदल जाती है, हर क्षण बदल जाती है, फिर नहीं नहीं, फिर नहीं नहीं, फिर नहीं नहीं, ये नहीं बदलता है। उत्पाद वे ध्रुव में ध्रुव एक शरीर का रहेगा, तीन लोक के सब जीवों का। महामंत्र उत्पाद वे ध्रुव, उसमें ध्रुव आत्मा पे अपनापन होते से ही समय दर्शन ज्ञान और चारित्र शुरू हो जाएगा जीव। अब ये सुनना चाहिए उत्पाद वे ध्रुव तत्वार सूत्र में, पहला ही सूत्र। उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत्य, सब द्रव्य लक्षण, ये द्रव्य का लक्षण है। 6 द्रव्य ऐसे हैं, उनको कोई दुख नहीं, 5 द्रव्य को। जीव को दुख है और जीव को सुख होता है, उसी की साधक दशा होती है। तो सारा जैन धर्म जीव के लिए है, बाकी को दुख ही नहीं तो उसको काय का सुख की बात करें। जीव के अनादिकाल से मोह में डूब जाने से घोर दुख पाया है जीव। उसको शंका भी पैदा हो जाए ना कि ये सब संयोग है, क्षणिक है, ज्यादा देर नहीं रहेगा, तो वो भी समझने लग जाएगा बहुत। पर अब ये समझ पैदा होना बहुत पुरुषार्थ है। तो एक नए से बंधा हुआ है और एक नए से सदा अबंध खुला हुआ है। इस बात को खूब सोचना चाहिए, सुनना चाहिए। इस नए को मुख्य करना चाहिए। आपस में बात करो तो, साधर्म्य के साथ बात करो तो, मंदिर आओ तो, ये चर्चा खूब होना चाहिए। बंधे हुए का भी हो, लेकिन बहुत थोड़े में निपटा दो। मुक्त है जो, ये चर्चा जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर एक समय बैठ गई ना बुद्धि में, उसी क्षण अतीन्द्रिय आनंद और खुमारी चलेगी आत्मा की। अद्भुत पदार्थ है जीव, द्रव्य अनंत आनंद गुणों की खान है ये। आत्म अनुभव रस के रसिया उतरे न कभों खुमारी नहीं उतरेगी। वो सिद्धालय तक चलेगी और अनंत काल तक चलेगी। एक समय की कमाई अनंत काल खाएगा जी, एक समय की मेहनत है ये। बंधा हूं, सुन लिया एक बात, मुक्त हूं, ये अनंत बार सुनना है जी। कितनी बार? एक ही समय है ना, समय तो एक ही है। व्यवहार में निश्चय का समय तो एक ही है, लेकिन एक पर्याय की बात है, एक द्रव्य की बात है। तो पर्याय की बात जो है सत्य है, वो असत्य नहीं है। तो जिनवानी ने उसको ज्यादा वर्णन क्यों किया है? क्योंकि जीव इस भाषा को समझता है। मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा नहीं समझाया जा सकता है।
कोई मुनिराज दिखे, उनने आशीर्वाद दिया, तेरा कल्याण हो, ये दृष्टांत है समय सार में, तो वो खुश हो जाता है कि मलेच्छ कि मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा व्यवहार में ऐसे जीव को कहा जाए भाई तेरा कल्याण होएगा, तेरा आत्मा पवित्र है, तो ऐसा खुश होता है। और व्यवहार में बिगड़ आत्मा को नहीं समझाया जा सकता है, इसलिए शास्त्र में ही ज्यादातर वर्णन व्यवहार से ही कहा जाता है, क्योंकि उसको प्रत्यक्ष दिखता है जीव को सामने। निश्चय की बात तो अनादिकाल से अननोन, बिल्कुल ही अननोन है। क्या करें, कैसा है आत्मा, तब बोल रहे, पर भाव भाषण में क्या करें, भाव भाषण बगैर आत्मा की अनुभूति होती नहीं है। अनुमान में भी बराबर नहीं आए तो अनुभव तो बहुत दूर की बात है। अरूपी पदार्थ है, चैतन्य देव है। व्यवहार में का बहुत ज्यादा वर्णन मिलेगा। तो ये निश्चय ने से बंधा में खुला ही है। ऐसे वे अपने दोनों पक्ष अनादि काल से धारण किए हुए है। कौन के जीव अर्थात स्वयं आत्मा जो देह में विराजता है, ये दोनों तरह के पक्ष अनादि काल से उसके पास है। मक्खन निकालना है, घी बनाना है तो क्या करें कि पहले दही में जामन डालो, जामन कई तरह का होता है, कोई बादाम का डालते हैं तो कोई क्या मलेठी का डालते हैं, और काय से जामन डालता है, हैं? तेरे को क्या मालूम है यार, ब्रह्मचारी को क्या पता लगा काय से डालते हैं, बताओ। देखो, दूध से ज्यादा कीमत दही की है, क्योंकि दही जो है ना बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। उसका स्वाद ऐसा है कि एक बार दही और छाछ ले लो ना तो स्वर्ग में भी नहीं मिलेगी, ऐसा उसका नियम है। छाछ जो है, और आपको भोजन का लालच है तो खूब खाओ, कोई डर नहीं, छाछ पी लो या दही से खा लो। इसमें विक्टोरिया तो रहते ही समझ जाते हैं। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, लेकिन अब क्या करें, खाना तो है ही, शरीर है तो खाने का विकल्प तो हो ही गई, तो हिंसा तो है ही है, लेकिन अब क्या करें। तो व्यवहार में बहुत बताएगा कि जितना पाप से बचेगा, जितने परिणाम में दया के भाव रखेगा, जितना दूसरे जीव के दर्द होगा उसको, कि अपन जरा कड़क बोल दिए, जोर से बोल दिए तो उसको दुख होता है दूसरे जीव को, तो सुधरेगा, समझेगा। इसलिए व्यवहार न्याय का बहुत वर्णन किया है। तो उसके हिसाब से जो भाव हो गया बनता भी है, लेकिन निश्चय में से तो बिल्कुल क्या शब्द है, खुला हुआ है। ये बहुत कीमती बात है। खाली संयोग देख करके भ्रम पैदा हो गया है। वास्तव में चेतन आत्मा चेतन ही रहा है, अभी भी चेतन है। पर्याय में भले कम ज्यादा ज्ञान हो, लेकिन दृढ़ दृष्टि से देखो तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर की खान है। ये तो चार बड़े बड़े गुण हैं। ऐसे तो अनंत अनंत गुणों का पहले से ही मुक्त विराजमान है जीव। सारी जिनवाणी में ध्रुव को समझाना चाहते हैं। ऐसा अपने आत्मा का ज्ञान होते से ही खुला हुआ, माने मुक्त ही अनुभव करेगा जीव अपने को।
चौथे गुणस्थान से, नहीं तो मिथ्या दृष्टि है। उसको व्यवहार का पक्ष चल रहा है, निश्चय का पक्ष कभी आया ही नहीं अनादिकाल से। अब आया भी है तो अनुभूति के बिना प्रमाणित नहीं होता है, अर्थात उसका ज्ञान जिनवाणी के अनुसार बोलता तो है लेकिन जानता नहीं है आत्मा को। इसलिए इस नए पे बहुत जोर दिया है जिनवाणी ने। काय पे, व्यवहार पे कि निश्चय पे? अरे कोई बोलता ही नहीं है, ऐसे डरते क्यों? निश्चय कोई शेर है क्या, खा जाएगा? क्यों दिया ये? आदत डालना चाहिए जीव को सुनने की। अनादि अनंत हूं मैं, परिपूर्ण हूं मैं, परमात्मा हूं मैं, सिद्ध की खान हूं मैं। सिद्ध तो एक समय की पर्याय है और मैं समुद्र हूं। ऐसा अभ्यास, संगति, सुनना, विचारना, जिनवाणी के पास जब आओगे तब यह बात मिलेगी। और जैसे ही समझने की आत्मानुभूति होगी जीव को, फिर तो यही सुनना चाहेगा, ऐसी संगति करेगा। उसको दूसरी बातें पसंद नहीं कि बकवास के सिवाय कुछ नहीं है, फालतू बात है। कमाया, खाया, खोया, बह गया, उसमें क्या हाथ में आया? जीव तो अनादि अनंत है, छोटी सी देर का संयोग है, उसमें कैसे डूबता रहेगा? यही चर्चा सुनाएगी, सुहाएगी जीव को। तो एक नए कर्म सहित कहता है, एक नए कर्म रहित कहता है। तो जिस नए से जैसा कहा वैसा है, ये बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। उसमें अपनी अकल नहीं लगाना चाहिए, पक्ष नहीं करना चाहिए। एक नए का पक्ष और एक नए का पक्ष नहीं करे, ऐसा नहीं है। पक्षातिक्रांत होना चाहिए, जैसी अपनी परिणति है ईमानदारी से मंजूर करना चाहिए। उसमें बेईमानी का क्या काम? आत्मा की अनुभूति हुई नहीं और कि मैं तो समय दृष्टि हूं, तो निश्चयाभासी होता है वे भान। उसको व्यवहार का ही पता नहीं कि कैसा व्यवहार होता है। उसके कितने भेद प्रभेद कहे हैं, कितना अशुभ से बचाया है जी। और शुभ में लगाते हुए भी शुद्धता का भान कराने के लिए मंत्री मंत्र देंगे व्यवहार में, तो ही व्यवहार है वो। आत्मा की लीनता बढ़ाने के, मलाने के मंत्र हैं वो। व्यवहार में भी तो बंधा हुआ भी और खुला हुआ भी, दोनों ही बातों को जो मानता है, मान्यता में श्रद्धा पलट गई अनादिकाल की। क्या श्रद्धा पलट गई? मानने में क्या हो गया अपने? ऐसे नहीं बैठना, देखो प्रसन्न चित्त बैठना है। मान लिया, श्रद्धा बदल गई। हाँ, सारा काम हो गया। मान लिया तो श्रद्धा पलट गई, अपने को अनादि अनंत आकृतिम चैतन्य देव मान लिया जीवन में। नहीं, वास्तव मान लिया है ऐसा जीव, है ऐसा है। अनादिकाल से व्यवहार की कथा तो सुनता ही आया है। हाँ, ये बात पहली बार सुनने को मिल रही है। यही बात है, यही बात है। जैसे व्यवहार की कथा भी अपूर्व है, क्योंकि ये दिगंबर धर्म में जो व्यवहार है वो जगत से बिल्कुल ही न्यारा है। बीतरागी प्रतिमा ही होना, जरा सा भी प्रतिमा पे गड़बड़ नहीं होना। दिगंबर मुनिराज जंगलवासी ही होंगे, अतीन कषाय के अभाव वाले, उनको ही गुरु मानना है। ये भी बहुत पुरुषार्थ है, जिनको व्यवहार मानने में भी बहुत पुरुषार्थ है। बाहर में भले रहो लेकिन अपने को संयोग को अनित्य ही समझना है, डूब नहीं जाना है। जैसा अनादिकाल से डूब गया तो व्यवहार सिखाएगा ये बात। दानादि के भाव सिखाएगा व्यवहार। 4 प्रकार के दान, चूकना ही नहीं है। निज हाथ दीजिए, साथ लीजिए तो तेरे साथ जाएगा। कमा कमा करके छोड़ के गया तो पाप तो आपने बांध लिए हैं, अब उसका फल में नरक पशु गति आपको जाना पड़ेगा।
बातें नहीं है ये कोई परिवार वाला कोई मदद दे देगा, कोई घर वाला दे देगा, कि घरवाली दे देगी, ये नींद में नहीं समझना ऐसा कुछ। ये व्यवहार सब सिखाएगा। बाहर में होएगा भी सही और अंदर में अलिप्त भी रहेगा। ये दो कला है। ये नहीं होगा तो घर में रहने लायक नहीं है, और अलिप्त नहीं रहे तो जिंदगी में जैन धर्म में रहने लायक नहीं है। कौन बोला? कुछ बोले? कुछ शंका तो रखना नहीं चाहिए मन में। ये तो झूठ बोलना होगा कि जीवित में ये सत्य है, ये व्यवहार में अपना भाव है और ऐसा बाहर का होएगा ही। वो समझ गया कि अपने भाव से कर्म बनता है। अगर ये समझ गया तो बहुत तोल के समझ करके भाव रखेगा। फिर भी होंगे चारित्र में तो उस वक्त रहेगा, उसमें डूबेगा नहीं। और अंदर में निश्चय की बातें, द्रव्य स्वभाव की खूब महिमा लाएगा, ऐसी संगति करेगा, खूब साधन में प्रेम करेगा, बच्चों को खूब इनाम बांटेगा, पाठशाला चलाएगा, जोरदार प्रभावना करेगा। ये सब होंगे उसके आठ अंग प्रकट हो जाते हैं। सम्यक दर्शन होते से 8 अंग प्रकट हो जाते हैं। कौन कौन सा 8 जगह गिनाना था? ऐसे डर के नहीं बोलना है, पावर से बोलो एकदम। बहुत बढ़िया बात है। वो सब याद नहीं रहना तो वात्सल्य अंग तो याद कर लेना चाहिए। सबका बाप है ये, सब अंगों में वात्सल्य। उसको जीव मात्र का वात्सल्य, साधर्म्य का वात्सल्य, निराच मंदिर का वात्सल्य, उसके भेद प्रभेद बहुत है। ये होंगे ही अगर सम्यक दर्शन हुआ, अर्थात अपने को आत्मा शुद्ध ने मंजूर करा तो। अगर नहीं है तो सम्यक दृष्टि मानना ही नहीं, उसको गिनना नहीं देना, ज्यादा देर उसके पास टाइम बर्बाद नहीं करना अपना। एक में सुबंधा हुआ भी है, खुला हुआ भी है, दोनों बातों को जानता है। अपने उपादान से, अपने ज्ञान में जान गया, भाव भाषण में, तो दोनों का अभिप्राय समझता है कि व्यवहार क्यों कहा, कि पाप से बचाने के लिए कहा है और पुण्य में लगाने के लिए कहा है। निश्चय क्या कहता है कि पाप पुण्य 2 ही संसार है। पुण्य भाव से भी बच करके उसी क्षण जितना बचे अपने अंश में आत्मा के आनंद रस में डुबकी लगाएगा। दरिया भरा है जीव सुख में शांति का, हर क्षण पशु हो तो भी, भले अविरति है, एक व्रत नहीं है तो भी, बस वहीं से सम्यक ज्ञानी हो जाता है। मिथ्या ज्ञान में ये बात जानता नहीं था अनादिकाल से। सम्यक ज्ञान होते से दोनों बात जान गया है और दोनों नए को बराबर अनुसार अनुसरण करता है। ऐसा नहीं कि व्यवहार को हे कहा तो छोड़ करके न पाप में मगन हो जाए और पुण्य को धर्म नहीं कहा, बंद नहीं कहा तो फिर पुण्य में मगन हो जाए। ऐसा ज्ञान ही नहीं होता है। दोनों नए को समझता है। वो सम्यक ज्ञानी जीव का स्वरूप जानता है कि जीव क्या होता है, ये देह आत्मा कैसा है, देह में विराजमान अनादि अनंत अकृत्रिम वीतराग मूर्ति शांति का सागर, अनंत 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 गुणों के बाद फिर अनंत लगा दो। ऐसा ये भगवान आत्मा जीव देह में विराजता है। इसकी पहचान हो जाए जीव को, सम्यक दर्शन ज्ञान होता है। लीनता बढ़ती जाए, गुणस्थान बढ़ता जाएगा, पूर्ण लीन हो जाए तो अनंत सिद्ध हो जाएगा। सुनना, समझना, फॉलो करना अपनी ताकत अनुसार, ये जीव का उपादान का काम है। आगे चलेगी बात।